आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है। जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर सबसे बात करते थे। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता से बात करते थे और उनको दर्शन भी देते थे। लेकिन क्या आज भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें दर्शन देते हैं? यदि आप इसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको बाइबल के उदाहरण के साथ ही बताएंगे कि परमेश्वर आज भी कैसे हमसे बात करते हैं और कैसे हमें दर्शन भी देंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल विवरण देती है कि परमेश्वर लोगों से कई बार ऊंची आवाज़ में बोलता है। जैसे हम पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय आयत 14 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और परमेश्वर ने 2 शमूएल उसका अध्याय 2 आयत 1 में भी बात की। आइए पढ़ते हैं। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, मैं किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे पुराने नियम में लोगों से बातें करते थे या भविष्यद्वक्ता से बातें करते थे। हम अय्यूब के जीवन से भी जान सकते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब से भी बातें की। आइए पढ़ते हैं अय्यूब उसका 40 अध्याय आयत 1। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहोवा अय्यूब से बातें कर रहे थे। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि क्यों परमेश्वर आज ऊंची आवाज़ से मनुष्य से बातें नहीं कर सकता। परमेश्वर का लोगों से बातें करने के लिए बाइबल में असंख्य विवरण पाए जाते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए, वे मनुष्य के इतिहास के 4000 सालों से भी अधिक समय में घटित हुए हैं। परमेश्वर ऊंची आवाज़ में विकल्प के रूप में ही बात करता है, न कि किसी नियम में होकर। यहाँ तक कि बाइबल आधारित वर्णन किए हुए उदाहरणों में जहाँ परमेश्वर बात कर रहा है, यह सदैव प्रकट करती है कि यदि वह ऊंची आवाज़ थी या एक आंतरिक आवाज़ या एक मानसिक प्रभाव था। परमेश्वर आज भी लोगों से बातें करता है। पहले परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करता है। आइए पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय आयत 16 और 17 में। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आइए पढ़ते हैं यशाया उसका 55 अध्याय आयत 11 से भी। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हमें बताता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मुख से निकलता है। इसमें उद्धार और मसीह जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक है वह दिया गया है। हम देखते हैं 2 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 3 से भी, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी को पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर घटनाओं के द्वारा भी हमसे बातें कर सकता है, अर्थात वह हमें हमारी परिस्थिति को प्रबंध में लाते हुए मार्गदर्शन दे सकता है, और परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमें सही और गलत को समझने में हमारी सहायता करता है। हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय आयत 5 से। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो दो। परमेश्वर हमारे मनों के विचारों को अपने विचारों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया में है। हमारे मार्गदर्शन के लिए
हमें बदलने के लिए और हमें हमारे मसीह जीवन में उन्नति करने के लिए हमारे जीवन में घटनाओं को होने देता है। पर 1 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 6 से 7 हमें स्मरण कराता है कि इस बात पर तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हो सकता है कि परमेश्वर कई बार ऊंची आवाज में लोगों से बात करे। यह अत्यधिक संदेह से भरा हुआ है कि ऐसी उतनी बार घटी होती है जितनी बार कई लोग ऐसा होने का दावा करते हैं। एक बार फिर बाइबल में भी परमेश्वर ऊंची आवाज में बोलने का एक विकल्प ही दिया हुआ है। न यह साधारण बात है। यदि कोई दावा करे कि परमेश्वर ने उससे बात की है, सदैव जो कुछ कहा है उसकी तुलना परमेश्वर के वचन से की जानी चाहिए। यदि परमेश्वर आज आपसे बात करता है तो उसका वचन, जो कुछ उसने बाइबल में कहा है, उसके साथ पूर्ण सहमति होगी। परमेश्वर स्वयं के विरोध में बात नहीं करता। आशा करते हैं कि आपसे परमेश्वर बात करेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपसे सोपन के द्वारा भी बात करेंगे। आप परमेश्वर में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपसे अवश्य बात करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी परमेश्वर कैसे बात करते हैं इस बात को समझ सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आपसे ज़रूर मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। आमीन।